थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसकी 12 से लेकर कलीसिया को उपदेश। परमेश्वर यीशु मसीह ने कलीसिया को भाई शाऊल के द्वारा, भाई पौलुस के द्वारा कुछ उपदेश दिए हैं, कलीसिया को मानने चाहिए, है ना। कलीसिया के बारे में है, हे प्रभु यीशु। 12, हे भाइयों हम तुमसे विनती करते हैं। यहाँ पे भाई पौलुस कह रहे हैं, हे भाइयों हम तुमसे विनती करते हैं, कलीसिया से विनती कर रहे हैं, थिस्सलुनीकी की कलीसिया कि जो तुम में परिश्रम करते हैं, जो तुम में परिश्रम करते हैं, मेहनत कर रहे हैं, है ना, और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो। अब यहाँ पे क्या लिखा है, कलीसिया को परमेश्वर ने उपदेश दिया। उपदेश क्या दिया? पहले थिस्सलुनीकी कलीसिया है, थिस्सलुनीकी कलीसिया है यहाँ पे, और थिस्सलुनीकी कलीसिया में क्या था कि जो आदरणीय जो भाई बहन थे उनको आदर नहीं दिया जा रहा था। और आदर क्यों नहीं दिया जा रहा था? कि वो सब आप मानते हैं, जब कहते हैं कि जो हम सब एक समान है, और एक समान तो हम सब एक समान है। अब तो कोई नया आया वो भी एक समान है, पुराना है वो भी एक समान है, पर पुराने की कोई थोड़ी सी वैल्यू होगी कि नहीं होगी? है ना, कदर होनी चाहिए कि नहीं है? उसने 10 साल हम मसीह में बिताए हैं तो उसको 10 साल का तजुर्बा है ना। और जो अभी 1 साल भी नहीं हुआ तो उसको भी हम कहेंगे यार, वो कहेगा हाँ वो बड़े हैं, बराबर है, ठीक है नहीं। तो वो चीज़ नहीं होता है। यहाँ प्रभु भाई के द्वारा क्या सिखा रहा है? हे भाइयों तुम में से हम तुमसे विनती करते हैं, वो हमसे एक विनती कर रहे हैं, जो तुम में परिश्रम करते हैं, जो तुम में मेहनत कर रहे हैं, और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं, जिनके द्वारा तुम बुलाए गए हो, जिनके द्वारा तुम मसीह यीशु को जाना है, तुमने ग्रहण किया है, तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें सिखाते हैं। जो तुम्हें सिखाते भी हैं उनका सम्मान करो, उनका हमने आदर भी करना है, उनका इज्जत सम्मान भी करना है। वो इज्जत नहीं जो उनको चाहिए, ऐसी इज्जत नहीं कि हाँ भाई मैं आप कल को कह दूं कि भाई आपको भाई मेरे लिए एक स्पेशल कुर्सी लगाओ, ये करो वो करो, नहीं। हम भाई बहन हैं, प्रभु ने हमें भाई बहन बनाया है, पर थोड़ा सा जो भाई बहनों का जो, वैसे मान लीजिए कि एक आदमी है जो 10 साल का पुराना है, एक आदमी 5 साल पुराना है, और एक अभी 2 साल हुए हैं उसको, अब वो भी उसका मुकाबला कर रहा है कि नहीं यार हम तो ऐसे हैं। तो 10 साल वाले को थोड़ा सा इज्जत भी दो, उस 5 साल वाले को इज्जत दो, है ना। पर हम अपनी कलीसिया में, हम परमेश्वर की कलीसिया में, यहाँ पे यह चर्च की बात कर रहा हूँ, कि हम कुछ भूल जाते हैं। वो क्या भूल जाते हैं कि कहते हैं ना, खुशी खुशी में कुछ हम चीज़ें भूल जाते हैं कि हम किसी को भी पजिया लेते हैं, है ना। ऐसे ही सेम चीज़ होता है कि हमने उसको इज्जत भी देना है। ये कलीसिया को दिया गया उपदेश है, आप भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद है 13, और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो, आपस में मेल मिलाप रखो, है ना। यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए भाई सूरज है ना, मान लीजिए भाई सूरज है, भाई सूरज ने 2017 में बपतिस्मा लिया था, 18 में लिया था, और 2018 के हैं, तो इनका कितना साल हो गया होगा? 5 साल ये और 3 साल वो, कितना हो गया? 8 साल हो गए इनको, है ना। 2017 में भाई सूरज को 8 साल हो गए, और अभी कोई दूसरा आ जाए, अभी मान लो कि अभी मान लो निक्की आ गई, निक्की को अभी 2 साल हुए, और निक्की फिर कहते कि नहीं यार हम सब एक समान ही हैं, ठीक है नहीं। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि भाई सूरज ने 8 साल का, भाई सूरज के अंदर एक्सपीरियंस है, तजर्बा है, उन्होंने क्या देखा है कलीसिया में, कैसे परमेश्वर को जाना है ना, सब चीज है। तो सेम वैसे ही कि हमने उनका आदर भी करना है। इसके लिए बाद में क्या लिखा है? उनको उनके काम के कारण प्रेम के साथ उसको बहुत ही आदर के योग्य समझो। उनके कामों के कारण क्या करना है? हमने प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझना है। हे प्रभु यीशु, आमेन। सिस्टर क्या